जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 नवंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ? ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये कब से कब तक हुआ? 1 से 3 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। चलिए और देख लेते हैं अभी हाल ही में किस किस का आयोजन हुआ है। तो गंगा उत्सव ये कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और ये कब मनाया गया? 4 नवंबर 2022 को मनाया गया। और जनजातीय नृत्य महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में हुआ। कब से कब तक? 1 से 3 नवंबर 2022 तक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इस छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। राज्य की पक्षी पहाड़ी मैना है, राज्य की पशु जंगली भैंसा है। चलिए अब छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव मनाया गया। कब से कब तक? 1 से 3 नवंबर के बीच, अभी आपको बताया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। और छत्तीसगढ़ CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है। और छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? अटल नगर रख दिया गया है। जबकि राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ की? रायपुर है। और जो नया रायपुर था उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में 1 से 3 नवंबर, जैसा अभी आपको बताया था, जनजातीय नृत्य महोत्सव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यूपी का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट जिले में है। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं, राज्य की 25 सारस है, राज्य की पशु दलदली हिरण है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित अभी हाल ही के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जिसका नाम है योटा D1, ये स्थापित किया जाएगा। और अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चावल की 2 नई किस्मों का परीक्षण भी यूपी में किया गया है। और उन किस्मों का क्या नाम है? पहली किस्म का नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और दूसरी किस्म है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहोर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CRPF द्वारा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है? तो CRPF द्वारा हाल ही में दो महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। उन दोनों महिला अधिकारियों के नाम हैं एनी इब्राहिम और सीमा धुड़िया। अब हाल ही में और कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो प्रदीप सिंह खरोला, जिनको भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का CMD बनाया गया है। और डॉक्टर जी हेमा प्रभा निदेशक बनाई गई हैं किसकी? गन्ना प्रजनन संस्थान की। और वो इस पद पर 2024 तक बनी रहेंगी। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और राजेश रंजन आइवरी कोस्ट में भारत के लिए भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। शेफाली जुनेजा यूनाइटेड नेशंस की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनाई गई हैं। और संगीता वर्मा प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत और किस देश के बीच हाल ही में जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर समझौता हुआ है? तो किस किस के बीच हुआ है? भारत और डेनमार्क के बीच। बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा क्रोन है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डेनिश, और प्रधानमंत्री कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका नाम है श्याम शरण नेगी, उन्होंने किस राज्य में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? तो किस राज्य में प्रयोग किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। उनकी आयु कितनी है? 106 साल। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी एक तो शिमला है और एक धर्मशाला है। स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 है। राज्य की पश्चिमी ट्रैगोपन है, राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने जाना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो आपको बताया था कि ये कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। और ये गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और ये डॉक्टर जी हेमा प्रभा अपने पद पर 2024 तक बनी रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल राज्य करेगा। चलिए बात करते हैं आयोजन की, तो आयोजन ट्रैक एशिया कप 2022 का कहाँ होगा? केरल में होगा, अभी आपने पढ़ा। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन जी हैं, जिनकी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, राजकीय पशु हाथी है। अब केरल से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं, तो केरल की पुल्लमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है अभी हाल ही में, और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्रिकेटर T20 में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है? तो कौन बन गया है? सूर्य कुमार यादव। ये T20 में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? परमाक्राइसिस को, जिसका अर्थ होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा पाए आतंकी जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ, तो मोहम्मद आरिफ का संबंध किस घटना से था? तो वो घटना थी लाल किले पर इसने हमला किया था। ये हमले का दोषी था, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौत की सजा दी है। अब कौन कौन सी आतंकी घटनाएं हुई हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो मुंबई सीरियल ब्लास्ट, ये 12 मार्च 1993 को घटना घटित हुई थी। कोयम्बटूर धमाका 14 फरवरी 1998 को हुई थी। और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2001 को हुआ था। भारतीय संसद पर हमला कब हुआ? 13 दिसंबर सन 2001 में हुआ था। अक्षरधाम हमला 24 सितंबर 2002। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005। मुंबई ट्रेन धमाका 11 जुलाई 2006 और 26/11 मुंबई आतंकी हमला ये 26/11/2008 को हुआ था। तो ये थी आतंकी घटनाएं। तो अभी मोहम्मद आरिफ को लाल किले पर हमले का दोषी पाया गया है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौत की सजा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जेमिमा रोड्रिग्स। ये कौन है? बल्लेबाज हैं, ये इनकी फोटो है। और दीप्ति शर्मा, ये दीप्ति शर्मा ऑफ स्पिनर हैं। और विराट कोहली
इनको सभी जानते हैं। तो इन तीनों को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये अक्टूबर महीने के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गंगा उत्सव 2022 या कहें गंगा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया और ये 4 नवंबर को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में मनाया गया और इसको फेस्टिवल ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। और गंगा उत्सव जो है वो 6वां संस्करण था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देंगे जो आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।